साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है। यानी कि यहाँ पर जो x और y के मान दिए हुए हैं, पहले हमें इनके मान ज्ञात करने हैं, फिर जब इनके मान ज्ञात हो जाएंगे तो हमें बताना है कि AB और CD आपस में समानांतर क्यों है। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले x का मान ज्ञात कैसे करेंगे। तो ये x के पास में है 50 डिग्री और ये दोनों ही कोण जो है इस सीधी रेखा में बने हुए है ना। तो इस सीधी रेखा के पास ये 50 डिग्री है और ये कोण x है और ये दोनों ही कोण जो है इस सीधी रेखा पर बने हुए हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 50 डिग्री जो है और कोण x है, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? रेखिक युग्म है। ठीक है, ये समीकरण बन गई और यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x और 180 अपनी जगह पर है, ये 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। 180 में से 50 गया, कितना मिला? 130 डिग्री। तो x का मान तो ज्ञात हो गया। अब हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखो, ये रेखा CD और ये दूसरी रेखा ये वाली जो है, ये Q बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है और जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर। तो यहाँ दिया हुआ है 130 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से y हमें क्या मिल जाएगा? y हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। कारण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखो, x और y इन दोनों के मान हमने ज्ञात किए। तो यहाँ हमें x कितना मिला? 130। y भी हमें कितना मिला? 130। यानी x और कोण y जो है दोनों आपस में क्या है? बराबर है और दोनों का मान कितना आ रहा है? 130 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था कि जब दो रेखाएं हमें दी हुई हो और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा दोनों को क्या कर रही हो? काट रही हो, तो इसमें बहुत सारे कोण बनते हैं। अब यहाँ पर कौन सा कोण दिया? एक तो x दिया और दूसरा y दिया, और ये दोनों जो कोण हैं इन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण। जो कोण z बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं आपस में हमेशा क्या होती है? समानांतर होती है। तो यहाँ देखो, एकांतर कोण क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं रेखाएं क्या होगी? समानांतर होगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि x और y बराबर है, यानी एकांतर कोण बराबर है, इसलिए है ना, हम कहेंगे कि ये जो रेखा AB है वो इस CD के क्या है? समानांतर है। ये समानांतर का निशान है। ठीक है, जो रेखा AB है वो इस CD के क्या है? समानांतर है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न संख्या 2 है, आकृति में यदि AB समानांतर CD है, CD समानांतर EF है और Y अनुपात Z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें AB जो है वो CD के समानांतर दे रखी है और जो CD है वो EF के समानांतर दे रखी है, और जो y और z है वो हमें 3:7 के अनुपात में दे रखे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हमें मान अनुपात में दे रखे हो तो सबसे पहले उनके मान ज्ञात करने के लिए हमें किसी एक राशि से उनको क्या करना है? गुणा करना है। तो ये तो अनुपात है, 3:7 क्या है? अनुपात है। लेकिन अगर आपको y का मान चाहिए तो उसे हम क्या करेंगे? k से गुणा करा देंगे, और z का मान चाहिए तो उस संख्या को हम k से गुणा करा देंगे, तो इनके हमें मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दी हुई है और हमें x का मान जो है, इसका x का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पहले हम y और z के मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम मानेंगे, माना जो हमारा y है, ठीक है, वो कितना अनुपात है? 3 अनुपात है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 3 गुणा k, यानी 3 × k। ठीक है, और जो z है उसका मान क्या हो जाएगा? उसका अनुपात है 7, तो ये हो जाएगा 7 गुणा k, यानी 7 × k। ठीक है, अब देखो, ये y और z कहाँ है? तो y तो आपका यहाँ पर है और z आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब मैंने देखो यहाँ पर एक कोण 1 लिखा है। कोण 1 का मतलब क्या है?
कि ये जो कोण है उसका नाम हमारा क्या हो गया, कोण 1 हो गया। ठीक है, अब y और 1 ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी ये y और ये जो कोण 1 है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो कोण y है वो कोण 1 के क्या है, बराबर। क्यों है बराबर? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, अब देखो y हमारा कितना हो गया, कोण 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमें दे रखा है z। अब हम एक चीज और जानते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती है, यहाँ पर देखो CD जो है EF के समानांतर है। ठीक है, तो जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती है और उसको जब एक तिर्यक काटता है तो ये जो अंदर के अंतः कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी ये कोण 1 और z इन दोनों का जो योग होगा वो आपका कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि जो CD है वो समानांतर है EF के, है ना, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो कोण 1 है और ये जो कोण z है ना, यहाँ z लिख सकते हैं सिर्फ, जो z है इन दोनों का योग हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, अंतः कोण है। क्या है, अंतः कोण। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो आपको तभी समझ में आएगी जब आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखोगे, तो ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखना, फिर इसके बाद इसको समझने की कोशिश करना। अब देखो कोण 1 हमारा क्या है, y है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि y जो है कोण 1 के बराबर है, तो कोण 1 को मैं y भी लिख सकता हूँ। अब y और z के मान हमें दे रखे हैं तो इनके मान लिख देते हैं। y का मान कितना है, 3 के, प्लस z का मान है 7 के, बराबर 180 डिग्री। 7 और 3 के जुड़ के क्या हो जाएगा, 10 के, तो ये हो गया 10 के बराबर 180 डिग्री। यहाँ 10 गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा यानी बट्टे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 बट्टा 10, 0 से 0 कटेगा तो k हमें कितना मिलेगा, k बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। तो हमने क्या करा, k का मान ज्ञात कर लिया। अब देखो हमें x का मान ज्ञात करना है ना, तो x का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ देखो AB जो है वो CD के समानांतर है और ये दोनों भी हमारे पास क्या है, अंतः कोण है। तो y का मान तो मैं ज्ञात कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास k का मान आ गया, है ना। तो देखो y हमारा क्या है, y हमें यहाँ दिया हुआ है y बराबर 3k, है ना, यानी 3 इंटू k, और k का मान क्या है, 3 गुणा k है हमारा 18, तो 18 त्रिया हो जाएगा 54 डिग्री, यानी y हमारा कितना आ गया, 54 डिग्री। अब देखो AB जो है वो CD के क्या है, समानांतर। AB जो है वो CD के क्या है, समानांतर है। CD के समानांतर है। जब AB और CD दोनों समानांतर है तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों अंदर के कोण है, अंतः कोण है, तो इनका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि कोण x प्लस y जो है इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी क्या है, अंतः कोण है ना। तो जब अंतः कोण है तो y का मान तो हमारे पास है कितना है, 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा x प्लस 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये 54 जो है उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 180 तो अपनी जगह पर है, ये दोनों अपनी जगह पर है, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 54 डिग्री। अब 180 में से 54 गया, कितना बचेगा, देखो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1 का 1, 126 डिग्री, यानी x हमारा कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, आकृति में यदि AB समानांतर CD है, यानी जो ये रेखा AB है वो CD के समानांतर है, EF लंब है CD पर, ये जो EF है वो इस CD पर क्या है, लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, ये जो EF है वो CD पर क्या है, लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और कोण GED बराबर 126 डिग्री है। यहाँ पर देखो GED यानी ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक, ये हमें कितना दे रखा है, 126 डिग्री। तो कोण AGE यानी कि कोण नंबर 1, GEF यानी कि ये कोण नंबर 3, और FGE यानी कि ये कोण नंबर 2, ये हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है कि AB समानांतर है CD के।
अब दो रेखाएं यहाँ पर समानांतर, एक तो AB और एक CD, और फिर ये तिरछी रेखा यहाँ जा रही है ना, यानी ये तिर्यक हो गया हमारा। अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए, है ना। अब एकांतर कोण, ये कोण जो है हमें दिया हुआ है, ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 126 डिग्री है ना। तो जब ये 126 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 126। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि जो कोण GED है वो हमारा कितना है, 126 डिग्री। ये हमें प्रश्न के अंदर दिया है ना, इसलिए हमने लिखा। फिर ये जो कोण AGE है जो हमें ज्ञात करना है वो भी कितना हो जाएगा AG और E, ये भी हमारा हो जाएगा 126 डिग्री। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये दोनों कैसे कोण हैं, एकांतर कोण है। ठीक है, तो एक कोण तो हमें मिल गया। अब हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है 3 नंबर, है ना, यानी कि कोण GEF। ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना है, 126 डिग्री है ना। और ये कोण हमें ज्ञात करना है, और ये कोण भी हमारे पास है, ये वाला, ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो इसका मतलब यहाँ दो कोण आ रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों की जोड़ जो है वो कितनी आ रही है, 126 डिग्री आ रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कोण GEF, यानी ये जो कोण है GEF प्लस कोण FED, ये वाला कोण FED, इन दोनों का जो योग है वो कितना है, दोनों मिला के 126 डिग्री। ये दोनों 126 डिग्री है ना। अब GEF तो हमें ज्ञात करना है, कोण GEF हमें ज्ञात करना है। FED हमें प्रश्न के अंदर क्यों क्या है, ये लंब है ना, यानी ये 90 डिग्री है। तो ये कोण हमारा हो गया 90 डिग्री बराबर 126 डिग्री। क्यों, इसका कारण है कि जो EF है वो लंब है CD पर, है ना। अब देखो यहाँ से मुझे GEF मिल जाएगा, 90 को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कोण GEF बराबर 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दोनों को घटाएंगे तो कोण GEF मिलेगा, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 9 गए 3, कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। अब देखो, अब हमें चाहिए FGE, ये कैसे मिलेगा। तो देखो कोण 1 हमने ज्ञात कर दिया, कोण 1 हमारा कितना है, 126 डिग्री। कोण 2 हमें ज्ञात करना, और ये जो दोनों कोण है वो एक ही सरल रेखा पर बने हुए कोण है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से है ना। एक सरल रेखा पर इन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण हमें कौन सा ज्ञात करना है, FGE ज्ञात करना है। तो लिखेंगे AG और E, कोण AGE प्लस कोण FGE, इनका जो योग है वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। क्या है, रेखिक युग्म है। ठीक है, तो AGE तो हमने ज्ञात कर दिया, ये कोण हमारा कितना है, 126 डिग्री है, प्लस ये हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो इसको हम उधर भेजेंगे तो कोण FGE और 180 तो अपनी जगह पर है, ये इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो देखो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो FGE हमें कितना मिलेगा, 54 डिग्री मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 3 कोण पूछा गया था, 3 के मान ज्ञात करने थे, हमने तीनों के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, AGE हमारा कितना आ गया, 126 डिग्री, GEF हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री, और FGE हमारा कितना आ गया, 54 डिग्री। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, आकृति में यदि PQ ST के समानांतर है, यानी ये जो रेखा PQ है वो इस ST के क्या है, समानांतर है। कोण PQR बराबर 110 डिग्री है और RST 130 डिग्री है, यानी ये कोण जो है वो 110 है और ये कोण जो है वो आपका कितना है, 130 डिग्री है। तो कोण
कोण QRS, यानी ये वाला जो कोण है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को करने के लिए हमें एक छोटी सी रचना करनी है। हम क्या करेंगे, बिंदु Q से एक रेखा इस प्रकार खींचेंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं N। तो QN हम इस प्रकार खींचेंगे कि वो ST के क्या हो, समानांतर हो। और यहाँ पर जो ये कट रही है ना, इसको हम O नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि बिंदु Q से रेखा QN इस प्रकार खींची कि जो QN है वो समानांतर किसके है, ST के। ये पहले हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। ये रचना करने के बाद हम ये प्रश्न बड़ी आसानी से कर लेंगे। कैसे, अब देखो ये जो कोण बना है, ठीक है, इसको हम कोण नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। और ये जो कोण है इसको 2 और ये कोण जो है इसको 3 मान लेते हैं। और जो ये कोण है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कि देखो यहाँ पर ये जो कोण आपका RST है ना, यानी कि ये 130 डिग्री जो है वो इस कोण 1 के बराबर है। क्यों बराबर है, कि देखो जब ये जो QN है वो इस ST के क्या है, समानांतर, और ये इसकी क्या हो गई, एक तिर्यक रेखा हो गई, है ना। तो यहाँ पर ये जो कोण 130 डिग्री है वो इस कोण नंबर 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण है। जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो जब QN ST के समानांतर है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो कोण 1 है वो हमारा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो संगत कोण है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब कोण 1 मुझे मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर जो ये 110 डिग्री है और ये जो कोण नंबर 2 है वो एक सरल रेखा में बने कोण है ना। ये जो एक सरल रेखा है इसमें यहाँ हो गया 110 डिग्री और ये मैंने कोण 2 ले लिया। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में बने कोण है ना, ये रेखिक युग्म है। तो यहाँ लिख सकते हैं अब कि कोण 110 डिग्री प्लस कोण नंबर 2, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है ना। तो यहाँ से मैं कोण 2 ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे, कोण 2 और 180 अपनी जगह पर, ये 110 उधर आएगा तो माइनस का 110 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 110 में से 180 में से 110 गया, कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 70 डिग्री। ठीक है, तो कोण 2 हमें कितना मिल गया, 70 डिग्री मिल गया। इसी प्रकार हम कोण 3 ज्ञात करेंगे। कैसे, कि देखो कोण 1 और 3 ये भी एक सीधी रेखा में है ना। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 3 जो है इनका योग भी कितना है, 180 डिग्री। क्यों, कारण हो जाएगा रेखिक युग्म, है ना। तो अब देखो कोण 1 तो हमारे पास है, ये कितना है, 130 डिग्री, ये सबसे पहले हमने ज्ञात किया। तो यहाँ लिखेंगे 130 डिग्री प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोण 1 जो है हमने अभी ज्ञात किया वो कितना है, 130 डिग्री है ना। चलो अब कोण 3 हमें चाहिए, तो 130 उधर जाएगा, घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। ठीक है, यानी कि कोण 2 हो गया 70 डिग्री और कोण 3 हमारा हो गया 50 डिग्री। अब देखो इस प्रश्न के अंदर क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो है एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, है ना। ये एक त्रिभुज बन गया, ये हो गया कोण 2, ये हो गया कोण 3 और ये कोण हमारा जो है हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला जो नियम लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज QRO में कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस ये हमारा क्या है, QRS है ना। इसको हम QRS लिख देते हैं, कोण QRS। ठीक है, या फिर O लिख देते हैं, या एक काम करते हैं इसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, ये ठीक रहेगा। इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। और इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमने कक्षा 7 में पढ़ रखा है। अब कोण 2 हमने कितना किया, 70 डिग्री। कोण 3 हमारा क्या है, 50 डिग्री।
प्लस ये क्या हो गया x बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी 120 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। 120 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 180 माइनस 120, तो 180 में से 20 को घटाने पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब देखो ये जो कोण x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम या तो QRO लिख सकते हैं या फिर QRS भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कोण जो QRS है वो इस x के बराबर है ना, बराबर x बराबर 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 5 है, आकृति में यदि AB समानांतर CD है और कोण APQ बराबर 50 डिग्री है, यानी ये वाला जो कोण है वो हमारा कितना है 50 डिग्री, और कोण PRD यानी ये कोण हमारा कितना है 127 डिग्री है, तो x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले दे रखा है कि जो ये AB है वो CD के क्या है, समानांतर है, यानी AB समानांतर है इस CD के। ठीक है, तो जब AB CD के समानांतर है और ये तिर्यक इस प्रकार से इन दोनों रेखाओं को काट रहा है, ये कोण 50 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ये भी कोण हमारा कितना होगा, 50 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये बन गया Z और एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। यानी कि ये जो कोण 50 है वो इस x के क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा कोण x है ना, x बराबर हमारा कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है। इससे पहले आप लिख सकते हो कि जो कोण APQ है, कोण APQ वो हमें दे रखा है 50 डिग्री, ये हमें प्रश्न के अंदर दिया है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो x भी हमारा कितना आएगा, 50 डिग्री, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, x हमारा आ गया। अब देखो y हमें ज्ञात करना है, तो एक काम करते हैं, ये जो अंदर कोण है इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं और इसको मैं मान लेता हूँ कोण नंबर 1। तो यहाँ आप लिख सकता हूँ कोण 1 प्लस 127 डिग्री, यानी ये वाला कोण। ठीक है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा में बन रहे हैं, यानी ये क्या है, रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है ना। तो मैं कह सकता हूँ कोण 1 प्लस 127 डिग्री 180 के बराबर है ना। तो यहाँ से मैं कोण 1 ज्ञात कर सकता हूँ, ये 127 उजड़ जाएगा तो माइनस का 127 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो कोण हमारा 1 कितना आ जाएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर x का मान है, 1 का मान है, तो हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। लिख सकते हैं त्रिभुज PQR में कोण x प्लस कोण y प्लस ये जो कोण 1 है, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x हमने कितना निकाला, x हमने निकला 50 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 50 डिग्री प्लस y हमारा कितना हो गया, 53 डिग्री प्लस सॉरी y हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो y हमें ज्ञात करना है। कोण 1 हमारा कितना हो गया, 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो 50 और 53 कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा, प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। अब इस 103 को हम उधर भेजेंगे तो कोण y बराबर 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। घटाएंगे दोनों को तो देखो 10 में से 3 गया 7, 7 में से 0 गया 7 और 1 में से 1 गया 0, तो कोण y जो है हमें कितना मिलेगा, 77 डिग्री मिलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, आकृति में PQ और RS दो दर्पण है। यहाँ पर जो आकृति दे रखी है इसमें ये PQ और RS ये दोनों क्या है, दर्पण है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, और ये दोनों जो दर्पण हैं एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और पुनः परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है। यानी यहाँ पर एक किरण जो है AB है ना, वो इस दर्पण PQ पर B बिंदु पर टकराती है, फिर B बिंदु से टकरा कर कहाँ जाती है, ये BC के अनुदिश चली जाती है ना।
फिर देखो तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, और ये जो रेखा है वापस CD के अनुदिश क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर CD। हमें प्रूफ करना है कि ये जो किरण AB है वो इस किरण CD के क्या है, समानांतर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो इसको प्रूफ करने से पहले हम कक्षा 8 विज्ञान में पढ़ चुके हैं कि जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है ना। इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और जब ये टकराकर पुनः लौट जाती है तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। हमने ये भी पढ़ा था कि जहाँ पर ये किरण टकराती है वहाँ से दर्पण पर हम क्या खींच सकते हैं, एक अभिलंब खींच सकते हैं। ये दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। और ये जो अभिलंब है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में 2 कोण बनाता है। ये तो हो गया पहला कोण, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण टकराकर पुनः अपनी दिशा में लौट जाती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। बस इसी का प्रयोग करके हमें इस प्रश्न को सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रश्न में सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया है केवल इतना सा दिया है कि जो ये PQ दर्पण है वो इस RS दर्पण के समानांतर है, हमें ये दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो AB किरण है, ये वाली AB किरण, ठीक है, वो इस CD किरण के क्या है, समानांतर है। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ बिंदु B और C पर अभिलंब खींचने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है। अब रचना में क्या करना है, B से यानी BE, और यहाँ पर मैं एक अभिलंब ले लेता हूँ CF। BE और CF 2 अभिलंब खींचने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे BE और CF 2 अभिलंब खींचे, ठीक है, 2 अभिलंब खींचे। अब जब हमने अभिलंब खींचे तो ये जो कोण है इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, ये कोण हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कोण नंबर 4, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे उपपत्ति। तो देखो जब मैंने 2 अभिलंब की रचना करी है ना, तो यहाँ पर जो ये कोण आपतन कोण है 1 नंबर और जो परावर्तन कोण है 2 नंबर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा और कोण 3 जो है वो 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपतन कोण है, आपतन कोण वह परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही रीजन लिखेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब प्रश्न के अंदर जो है हमें PQ और RAS समांतर दे रखा है ना। PQ जो है वो RAS के क्या है, समानांतर है। ये दर्पण और ये दर्पण दोनों समानांतर है, ठीक है। और इन दोनों दर्पण के बीच में हमारी एक किरण भी है, ये वाली हमारी किरण हो गई B और C। यहाँ से मैंने अभिलंब खींचा और यहाँ से भी मैंने क्या करा, अभिलंब खींचा। तो देखो जब समांतर किरणों के बीच में हम अभिलंब खींचते हैं, ठीक है, तो ये अभिलंब भी जो है वो क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। यानी यहाँ पर जो BE और CF है ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। अब जब दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है और ये हमारा एक तिर्यक हो गया, तो देखो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, Z बन रहा है, यानी एकांतर कोण बन रहे हैं। तो ये एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो अब आगे लिखेंगे जो BE है वह CF के क्या है, समानांतर है। ये जो BE है वो CF के समानांतर है। क्यों है, क्योंकि समांतर
रेखाओं के मध्य खींचे गए अभिलंब क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं के बीच में मैं 90 डिग्री वाले दो लाइनें बनाऊंगा तो ये दोनों लाइनें भी आपस में क्या होगी? समानांतर होंगी। ठीक है, तो ये जब हमारे समानांतर है तो मैं कह सकता हूं कि एक तो कोण नंबर 2 और ये कोण नंबर 3, ये कोण नंबर 2 और ये कोण नंबर 3, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए मैं लिख सकता हूं, है ना, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये हमारे क्या है? एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है। और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अच्छा देखो, 2 किसके बराबर है? कोण 2 1 के बराबर है और कोण 3 जो है 4 के बराबर है ना। तो कोण 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूं और कोण 3 की जगह क्या लिख सकता हूं? 4 लिख सकता हूं। कारण क्या होगा कि कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है और कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है। ये हमने प्रश्न में सबसे पहले सॉल्व किया था। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, इस साइड में 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखो हमारे इस प्रश्न के अंदर कोण 1 और 2 क्या है? यहाँ पर देखो 1 और 2 ये पूरा है ना, 1 और 2 ये पूरा मिला के ये कोण बनता है। यानी कौन सा कोण बनता है? कोण ABC। यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोण ABC बराबर है 3 और 4 हमारा ये पूरा है ना। तो 3 और 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? BCD, कोण BCD, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्योंकि ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए? ये दोनों कोण बराबर हो गए और ये दोनों कोण क्या है? ये दोनों कोण एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण आपस में बराबर है इसका मतलब ये जो दोनों रेखा है AB और CD ये परस्पर क्या होगी? समानांतर होगी। इसको समझना। देखो हम जानते हैं कि जब हमारे पास दो रेखाएं दे रखी हो, यहाँ पर एक रेखा दे रखी है AB और दूसरी रेखा दे रखी है CD, है ना, ये हमें दो रेखाएं दे रखी है और इसको कोई एक तिर्यक काट रहा है ना, इस प्रकार से जो एक तिर्यक क्या कर रहा है? काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दो कोण बनते हैं, ये कोण नंबर ये पूरा है ना और ये पूरा कोण, ये दोनों कोण यदि बराबर हो जाएं, ठीक है, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये आपस में समानांतर होगी। अगर ये दोनों कोण बराबर नहीं होते तो ये रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती। तो क्योंकि यहाँ पर कोण ABC और कोण BCD ये दोनों बराबर आ रहे हैं मेरे पास में, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये AB और CD है ये आपस में क्या है? समानांतर है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ एकांतर कोण बराबर है, इसलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ जो AB है वह किसके समानांतर होगी? CD के समानांतर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।